सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव तत्व के बारे में बताने जा रही हूँ, जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को कलयुग के बारे में बताया था। आपको बता दें कि शिव जी ने पार्वती को बताया था कि कलयुग के ये राज मतलब कि कुछ चुनिंदा राज भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया था, जिसको भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताए थे। यह सब बातें मैं आपको वही राज अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि भगवान शिव की यह वाणी है और माँ पार्वती को उन्होंने समझाया है कि कलयुग की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। और शिव जी कहते हैं कि जो भी इस तत्व का ग्रहण करेगा, यानी कि जो भी इन तत्वों का जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को कलयुग के राज के बारे में बताया है, जो भी सुनेगा या पढ़ेगा, उसके जीवन से सदैव के लिए कलयुग का जो भय है वह समाप्त हो जाएगा और कलयुग काल में भी वह खुश रहेगा। उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। इस कारण से आप इस वीडियो को कृपया करके पूरा ही सुनिएगा। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। शिव जी ने बताई थी कलयुग की यह बातें, तो पौराणिक कथा में इन बातों का बड़ा ही महत्व है। उल्लेख भी मिलता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच अक्सर इस बात को लेकर चर्चा होती रहती थी कि कलयुग का स्वरूप कैसा होगा। शिव पुराण के एक प्रसंग में भी बताया गया कि माता पार्वती जब शिव जी से अमृत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर रही थी, तो उनके प्राणनाथ ने उन्हें कलयुग के बारे में 5 बातें बताई थी। आज मैं वही 5 बातें आपको बताने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में जरूर कुछ न कुछ बदलाव होगा और आपको भगवान शिव और माँ पार्वती का सदैव के लिए आशीर्वाद मिलेगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी आखिरकार 5 बातें थीं, जिनको आप भी जानिए और समझने की कोशिश जरूर करिएगा कि आज की परवरिश में ऐसे कितने लोग हैं जो यह जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वह सत्य है। तो चलिए बताना प्रारंभ करते हैं। क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप? माता पार्वती भगवान शिव से यह पूछती हैं कि आखिरकार मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप क्या होता है। तब भगवान शिव ने उनकी शंका मिटाते हुए उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है सत्य बोलना, सत्य का साथ देना। मनुष्य यदि झूठ बोलता है अथवा वह झूठ का साथ देता है तो यह सबसे बड़ा पाप है। यानी कि मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए, और यदि कोई मनुष्य सत्य का मार्ग अपनाता है तो उसके जीवन में कितना भी भयानक कलयुग क्यों ना आया हो, लेकिन उसका कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसके जीवन में सदैव महादेव की कृपा बनी रहती है। आपको बता दें कि सत्य ही शिव है, यानी कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह शिव का परम भक्त होता है। सत्य बोलना तथा सत्य का साथ देना। मनुष्य यदि झूठ बोलता है अथवा झूठ का साथ देता है तो यह सबसे बड़ा पाप है। यानी कि आज वर्तमान समय में यदि सबसे बड़ा पाप देखा जाए तो झूठ बोलना है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने मन, अपने काम तथा अपनी बातों से हमेशा उन व्यक्तियों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो, तथा परिस्थितियों में सत्य मार्ग अपनाना ही चाहिए। चाहे जितनी कठिन समय चल रहा हो, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हो, परंतु आपको कभी भी असत्य का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। यदि आप इस बात को समझेंगे कि सत्य कितना भी पीछे चले,
परंतु एक न एक दिन वह सत्य आगे होता है और झूठ पीछे होता है। वहीं कुछ भी करने से पूर्व शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि मनुष्य को कुछ भी करने से पूर्व रखनी चाहिए इन बातों का ध्यान। मनुष्य को उसके हर काम का साक्षी स्वयं ही बनना पड़ता है, चाहे वह फिर अच्छा कर्म हो या फिर बुरा कर्म हो। मनुष्य को कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई देख नहीं रहा है। कई लोग कोई गलत काम करते समय मन में यह भाव रखते हैं कि उन्हें उनके इस कार्य को करते हुए कोई नहीं देख रहा है, जिस कारण से वह गलत कार्य करते रहते हैं और अपने जीवन को नर्क के रास्ते में ले जाया करते हैं। उसके कर्मों को देख रहा है, वह स्वयं ही देख रहा है, स्वयं की आत्मा देख रही है, भगवान देख रहे हैं। इस बात को उसे भूलना नहीं चाहिए। कई लोग कोई गलत काम करते हैं समय मन में यह भय रखते हैं कि उन्हें तो उनके इस कार्य को करते हुए कोई नहीं देख रहा है, जिस कारण से उन्हें उस कार्य को करते हुए जरा सा भी भय नहीं लगता है। परंतु वास्तविकता तो उसे ज्ञान नहीं है, वास्तविकता का उसे ज्ञान नहीं है। अतः मनुष्य को अपने हर काम का साक्षी खुद ही होना चाहिए। यदि मनुष्य कोई पाप करने से पूर्व वह भय अपने मन में रखे तो वह अपने भय को किसी भी पाप को करने से रोक सकता है और मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। माँ पार्वती शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि हमेशा मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए यह 3 चीज़ें। आखिरकार वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताई कि सदैव मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी, मन, कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य को कभी भी अपने मुंह से किसी के लिए भी अशब्द नहीं बोलने चाहिए तथा उसे अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य इस पर अपना काबू नहीं रख पाता है तो अंत में वह सर्वनाश का कारण स्वयं ही बनता है। वहीं भगवान शिव ने माँ पार्वती को मनुष्य को सफलता पाने के लिए भी बताई कुछ महत्वपूर्ण बातें। संसार में मनुष्य को कोई न कोई वस्तु अत्यधिक प्रिय होती है या मनुष्य का उस ओर अत्यधिक लगाव होता है, जिस कारण लगाव और मोह एक जाल सा बन जाता है, जिससे बाहर निकलना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है मनुष्य के लिए, यहाँ तक कि असंभव ही हो जाता है। इससे मुक्ति पाए बिना मनुष्य कभी भी सफलता नहीं पा सकता है। अतः भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है। मनुष्य को जिस किसी वस्तु आदि से लगाव हो, प्रतीत हो रहा हो, उसे उस वस्तु में दोष तलाशना प्रारंभ कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह कुछ पल का लगाव है, हमारी सफलता में बाधा पैदा कर सकता है, जो हमारी पूरी जिंदगी को व्यर्थ का ही बना देगा। इस कारण से इस प्रकार सोचने से मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को उस वस्तु के मोह से दूर होता हुआ पाएगा और अपने कर्मों में सफल होने लगेगा। यानी कि मनुष्य को कभी भी किसी से भी ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य किसी भी वस्तु से या मनुष्य से या किसी भी चीज़ से जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लगाव करता दिखेगा वह सफलता शीघ्र प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह एक मोह के जाल में फंसता हुआ चला जाता है।
इस कारण से मनुष्य को सफलता नहीं प्राप्त होती है। वहीं भगवान शिव ने एक और बात बहुत प्यारी सी कही माता पार्वती से, इस तत्व को जान लेने पर मनुष्य कभी दुखी भी नहीं रहता। यानी कि यदि मनुष्य अपनी तृष्णा अथवा इच्छाओं पर काबू पा ले, यदि मनुष्य अपनी तृष्णा और इच्छाओं पर काबू पा ले तो उसे किसी भी प्रकार के दुख का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य की अनावश्यक इच्छाएं ही समस्त दुखों की जननी होती हैं। भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को समझाया गया यह ज्ञान जीवन के समस्त दुखों के निवारण की बात की गई है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को संपूर्ण ज्ञान के बारे में बताया। मित्रों, मेरे द्वारा बताया गया है भगवान शिव जो माता पार्वती को कलयुग की कुछ राज की बातें बताई, इसके बारे में आपने समझा कि कलयुग के केवल नाम अधारा है। यदि मनुष्य ऐसी बातों को फॉलो करेगा और अपने जीवन में आचरण के रूप में उतारेगा तो कलयुग उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अब मैं अपने वीडियो को यही विराम देती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई भगवान शिव और माँ पार्वती की यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।